तो दोस्तों ये बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, जब जर्मनी ने या यूं कहे कि हिटलर ने पोलैंड पर वार किया। उस समय 500 पोलिश महिलाएं और 200 बच्चों को एक पानी के जहाज में बिठा के इन जर्मन से बचा के रवाना कर दिया गया कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, तुम लोग कम से कम सेफ रहोगे। पोलिश आर्मी के थ्रू ये कदम उठाया गया उस समय, और कैप्टन से यही कहा गया कि इन्हें ऐसी जगह ले जाओ जहां इन्हें शरण मिल पाए, जहां ये सेफ रह पाए। और आखिरी बार तभी इन बच्चों और इन औरतों ने अपने परिवार को देखा था, और आखिरी बार बस यही बात की थी कि हम फिर मिलेंगे अगर हम बच पाए तो, अगर हम जिंदा रह पाए तो। और बस उसके बाद ये पानी से भरा हुआ जहाज का कैप्टन जो है वो इन 500 रेफ्यूजी औरतों और ये 200 बच्चों को लेकर चल पड़ा। ये काफ़ी सारी यूरोपियन और एशियन कंट्रीज़ को पार होता 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 इसी उम्मीद में आगे चलता रहा कि इसे कहीं शरण मिलेगी, और आखिरी में ये ईरान के बंदरगाह पे पहुंचा, जहां से भी इन्हें बस निराशा मिली क्योंकि वहां पर भी इन्हें शरण देने से मना कर दिया। फिर ये भूखे प्यासे तड़पते हुए थके हुए आगे जाते रहे और परमिशन ढूंढते रहे, और फिर ये फाइनली इंडिया पहुंचे। तो इंडिया में ये मुंबई के जो बॉम्बे का बंदरगाह है वहाँ पर पहुँचे, लेकिन उस समय इंडिया में भी ब्रिटिशर्स का राज था, जैसे आपको पता ही होगा, और उन्होंने भी इन्हें शरण देने से मना कर दिया। लेकिन जैसे ही ये खबर महाराजा जामनगर के जो जाम साहेब दिग्विजय सिंह जी महाराज हैं उन तक पहुंची, तो वो बिल्कुल रुक नहीं पाए, और खबर मिलते ही वो वहां पहुंचे और इस बारे में अपना निर्णय लिया, और उन्होंने इन्हें शरण देने की बात करी। उन्होंने इन्हें परमिशन दी कि वो अपने जामनगर के बंदरगाह पर लेकर आए और वहां वो उन्हें अपने जामनगर में शरण देंगे। और उन्होंने इन 500 औरतों को ही नहीं बल्कि इन बच्चों को और सभी को शरण देने की इजाज़त दी, और उन्हें फ्री एजुकेशन और उनकी पढ़ाई लिखाई खाने पीने सबका अपना लिया है कि मैं इनकी सारा खर्चा उठाऊंगा। और उसके बाद ये सारे रेफ्यूजी जो थे वो 9 सालों तक जामनगर में ही रहे, और जाम साहेब ने ही उनका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। उसके बाद उन्हें जामनगर के जो राजा है वो इनसे रोज़ मिलते थे, और धीरे धीरे इन बच्चों ने ही उन्हें बापू बुलाना शुरू कर दिया। और उसके बाद ये फिर रेफ्यूजी जो थे ये 9 सालों के बाद अपने कंट्री में लौटे, और उनमें से उन बच्चों में से एक बच्चा आगे चलकर पोलैंड का प्राइम मिनिस्टर भी बना। ये कितने गर्व की बात है हमारे लिए। और उसके बाद ये काफ़ी रेफ्यूजी जो थे जो 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 जिन्होंने इंडिया में काफ़ी साल निकाले, वो हर साल जैसे उन्हें समय मिलता था वो जामनगर आया जाया करते थे और उसी महल में शरण लेते थे। उसके बाद जो यहाँ की पोलैंड की कैपिटल है वर्सावा, कई सड़कों का नाम भी महाराजा के नाम से बदल दिया गया है। जैसे आप देख सकते हो महाराजा जाम साहेब कुछ सड़कों का नाम भी रख दिया है। और उसके बाद यहाँ पर कई तरह की अलग अलग स्कीम्स, और इस दिन को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। न्यूज़पेपर और आर्टिकल में महाराजा जाम साहेब दिग्विजय सिंह जी के बारे में हर साल इसी दिन पब्लिश होता है आर्टिकल, और ये खबर छपती है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। इस मैसेज से हमारा जो मैसेज है, जो इंडिया में वसुदेव कुटुंबकम की भावना जो एक पूरे देश में फैलती है कि हम इसे फॉलो करते हैं, और कोई भी टॉलरेंस हो या कुछ भी हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। इंडिया का जो कल्चर है वो हमेशा वैसे ही रहेगा। जो हमारी भावना, जो हमारा रिच ब्रेव टॉलरेंस कंपैशनेट एंड जेन्युइनली ह्यूमैनिटेरियन नेचर है, वही हम आगे हमेशा दिखाते रहेंगे। और इसी के साथ
मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि अभी भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं इंडिया में, जो कुछ ही लोग इस चीज़ को जानते होंगे। इसलिए मुझे ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि इस समय मैं पोलैंड में रहती हूँ काफ़ी सालों से। ऑलमोस्ट ये मेरा तीसरा साल है यहाँ पर, और मैंने अभी अभी मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, और मैं वेट कर रही थी कि कब मैं ये वीडियो बनाऊं, कब मैं अपने लोगों तक ये बात पहुंचाऊं और उन्हें बताऊं कि हमारा जो नेचर, हमारी जो भावना, जो हमेशा एक मदद की भावना हमारी होती है, वो आप हमेशा रखें। और मैं इन मीडिया वालों से कहना चाहती हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे देश की जो गरीबी, जो लाचारी है, वही ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, जो लड़ाई झगड़े, जिससे कि बाहर के लोग, कुछ लोग, मैं ये नहीं कहूँगी कि सभी लोग, कुछ लोग बस यही समझते हैं कि हाँ, इंडिया एक गरीब देश है, इंडिया एक, मतलब यहाँ झगड़े होते रहते, ये होते रहते हैं। लेकिन आज मैं ये वीडियो के थ्रू आप सबको बताना चाहती हूँ कि आज ही नहीं, कई सालों से इंडिया सबकी मदद करता आया है। इंडिया का ये नेचर रहा है कि जब भी किसी देश को कोई मदद की ज़रूरत होती है, इंडिया सबसे पहले आगे खड़ा होता है। और इंडिया इंडिया के बारे में काफ़ी सारे लोग जानते ही नहीं हैं कुछ, तो यहाँ के लोगों के लिए भी मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि जिन्हें पता नहीं होगा वो ये वीडियो देखकर एटलीस्ट समझ पाएंगे कि हम इंडियंस का नेचर क्या होता है। हम लोग कितने ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, जो किसी को भी कभी भी मदद के समय हमेशा तैयार रहते हैं। तो हम में से भी, इंडियंस में से भी काफ़ी चंद लोगों को ये बात पता होगी, इस हमले की बात, कि जब हमला हुआ था तो ये महाराजा जो है जामनगर के, उन्होंने ये मदद का हाथ आगे बढ़ाया था। स्कूल में, आर्मी स्कूल में फ्री एजुकेशन दिया था, सारे खाने पीने का खर्चा उन्होंने अपने ऊपर लिया था, और 9 सालों तक उन्होंने इनकी देखभाल की थी। इसीलिए आज ये उन्हें बापू कह के बुलाते हैं। आज यहाँ के कैपिटल में सड़कों का नाम महाराजा जाम सिंह के नाम से रखा गया है। ये कितनी गर्व की बात है, और मैं एक इंडियन, एक भारतीय होने पर बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करती हूँ। और इसीलिए ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है। तो मैं पोलैंड में रहती हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि मेरे यहाँ के जो पोलिश फ्रेंड्स हैं, जो न्यू जनरेशन है, होपफुली उन्हें अभी तक पता नहीं होगा, उन तक भी ये मैसेज पहुँच पाए। और इंडिया में भी जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरी अब फैमिली बन चुकी है, जो लोग मुझे देखते हैं, उन तक भी ये मैसेज पहुँच पाए कि हम लोग कितने सालों पहले से ही इतना महान काम करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे प्लीज़ कमेंट करिए, और इसी तरह मेरे साथ जुड़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।